नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का हमले की पेशगी इत्तला का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, मुझे नहीं पता जयशंकर ने हमले की पेशगी इत्तला किसे दी। सीज़ फायर राब्तों का अमल कामयाबी से जारी है। सीज़ फायर राब्तों में सिर्फ जंग बंदी नहीं, तवील हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान ने भारत के सफारती इक़दामात का भी भरपूर जवाब दिया। कुछ ममालिक कहते थे कि पहलगाम वाक़े पर भारत पंच लगाएगा। जवाब में कहा, हम भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम वाक़े को वजह बनाने के भारतीय अज़ाइम कुछ और थे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया ने इतना शोर मचाया कि ये पुलवामा 2 लग रहा था। भारत आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत नहीं दे सका। हमने मुख्तलिफ ममालिक को बताया कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा जब तक भारतीय तैयारों ने हमला नहीं किया। हमने जवाब नहीं दिया। 9 और 10 मई के सब पाकिस्तान के सबर का पैमाना लबरेज हो गया और भारत के 6 तैयारों ने हम पर हमला किया। वही 6 तैयारे गिराए गए। 7 मई के बाद कई ममालिक ने दरख्वास्त की तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत न करे। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो नताइज दहाइयों तवील होंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, कोई पागल शख्स ही 24 करोड़ अवाम का पानी रोकने का सोच सकता है। हुकूमत पाकिस्तान पानी के मामले पर भारत को वाज़ेह कर चुकी। फ़ौज की तरफ से मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। खित्ते और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। मोदी हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। पाकिस्तान ने कहा, सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दें। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने इस मंतकी पेशकश को रद्द कर दिया। भारत ने यकतरफा कार्रवाई में हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फ़ौज की अव्वलीन ज़िम्मेदारी मुल्क और सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। पाकिस्तान ने सख्त और मुआसर जवाब देकर दुश्मन को आईना दिखाया। भारत का कोई शहरी हदफ मुतासर नहीं हुआ और हमारा जवाब मुतवाज़िन और मुनसफ़ाना था। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज ना कभी झुकी है और ना झुकाई जा सकती है। तर्जुमान भारतीय वज़ारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम हैं। भारतीय जारियत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़यादत में अहम वफ़द आज चीन जाएगा। खित्ते की मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीनी क़यादत के साथ गौर किया जाएगा। वफ़द में मुख्तलिफ हुकूमती हुक्काम भी शामिल होंगे जो इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा बीजिंग में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात इलाकाई सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। इसका कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल था। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश, मिट्टी और गर्दो गुबार का तूफान। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए। तारें टूटने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में तारीकी में डूब गए और इस्लामाबाद में भी मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। पेशावर में छतें दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। चिल्ला, आसमान सेरा, बालाकोट, हरीपुर, कहूटा, मरी के इलाकों, अलीऊट, कुलडन्ना, मोहड़ा शरीफ और दीगर सड़कों पर दरख्त टूटने की इतलात। एक नौजवान के ज़ख्मी होने की भी इतला। कई शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। स्वाबी और अटक समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश। मुल्क के बालाई इलाकों में तेजालाबारी मुतवक्के। मैदानी इलाकों में भी आंधी, हल्की बूंदाबांदी की पेशगोई। महकमा मौसमियात का जालाबारी का इंतबाह। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की अपील। मार्का हक पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फतह। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और झूठ को बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। डोजियर में ऑपरेशन बुनियान और मरसूस में तारीखी कामयाबी का जिक्र। ऑपरेशन के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर मौजूद। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। डोजियर में भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम और फेक न्यूज़ की शवाहिद भी मौजूद। डोजियर के मतन के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने दिफा और जारियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान और मरसूस का आगाज़ किया। पाकिस्तान अमन का आलम बरदार है, अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया का किरदार। वज़ीर-ए-आज़म आज कराची का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे।
वज़ीर आज़म इस मौका पर बहरिया के अफसरान और जवानों से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में क़याम के दौरान गवर्नर और वज़ीर आला से भी मुलाकात करेंगे। भारत याद रखे कि उसने किस कौम को ललकारा, आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया, भारत क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। बुज़दिल दुश्मन ने रात को हमला किया और भारतीय फ़ज़ाइया ने 6 तैयारे मार गिरवाए और भारत फ़ौज को सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर कर दिया। हम यहाँ अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं और वज़ीर आज़म की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फ़ैसले किए। आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फ़ैसलों को अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका इक़दार की दरख्शां अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तुर्किया के सफ़ीर से मुलाकात में इज़हार ख़याल, कहा पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सफारती, इखलाकी और स्ट्रेटजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रगुजार है। सदर एर्दोगान का कहना था कि हम अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हैं, दिलों में नक्श हो चुका तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तान की कौम की हमेशा याद रखेगी। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्किया के साथ इश्तराक कार बढ़ाएंगे। पंजाब तुर्किया के साथ दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान ने 10 मई को अजीम कामयाबी हासिल की। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का खित्ते का थानेदार बनने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। हमारी इंटेलिजेंस को पता था भारत क्या करने वाला है और भारत की जारियत का आधे घंटे में मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क से मिली और टीम को नवाज शरीफ की तरफ से हिदायत दी थी गई और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का तकरीब से खिताब, कहा हमारे कायद ने जानों के नजराने देकर पाकिस्तान को महफूज रखा। जंग में नवाज शरीफ की हिदायत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरा पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ा रहा है और कौमी असम्बली में भी सब जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। हमारी बहादुर अफवाज ने दुनिया को बता दिया कि मुल्की दिफा बहुत मजबूत है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग का सबब बन सकता है। बरतानवी पार्लियामेंट का इंतबाह। बरतानवी पार्लियामेंट की तहकीकी रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मसला कश्मीर की तरफ दो तरफा हल पर बज़िद है, जबकि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुदाखलत से मसला कश्मीर का हल का ख्वाहिशमंद है। भारत ने पहलगाम के मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज़ किया। भारत का तर्ज अमल इलाकाई अमन के लिए शदीद ख़तरा था और पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी, ज़ब्त और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के दायरे में रहकर अपना दिफा किया। भारत की जानिब से वक्त, धमकी और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लिया गया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को मुसलसल नज़रअंदाज करते हुए इसे मसला कश्मीर को आज तक नहीं बल्कि हल होने दिया। भारत को एक और बड़ा धचका, अमेरिका का भारत के आमों के शिपमेंट्स लेने से इनकार। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक भारत से आमों की 15 शिपमेंट्स अमेरिका पहुंची, लेकिन दस्तावेजात मुकम्मल ना होने की वजह से भारतीय हुक्काम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतासरा शिपमेंट्स को 8 और 9 मई को कमेटी में ताबकारी के अमल से गुजारा गया था, लेकिन उन्हें अमेरिकी एयरपोर्ट्स लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा पर मुस्तरद कर दिया गया। बरामद कुनिंदगान से कहा गया कि वो या तो कार्गो को तबाह कर दें। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारतीय अफवाज का निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तकाब। मुसल्लह अफवाज की 13 बहादुर सपूत, 15 मासूम बच्चों और 18 मर्दों और 7 खवातीन समेत 40 सिविलियन शहीद हुए। भारतीय फ़ज़ाइया के एयर मार्शल A.K. भारती की डटाई, कहा अगर कोई सिविलियन मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। पहलगाम हमला या फॉल्स फ्लैग। दी वायर ने मोदी सरकार के बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात की बौछार। भारत की जानिब से सिक्योरिटी नाकामियों और प्रोपेगेंडे पर आलमी सतह पर नई बहस छिड़ गई और रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से कबल सिक्योरिटी क्यों फराहम न की। 26 जानें बचाई जा सकती थीं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों न किया गया। भारतीय गोला बारूद से 20 हलाकतें हुई, जिम्मेदार कौन है। मोदी ने दावा किया कि पाकिस्तान ने जंग बंदी की भीख मांगी, मगर सीज़ फायर का ऐलान अमरीकी सदर ने क्यों किया। पहलगाम हमले के असल मुजरिम अब तक आज़ाद क्यों हैं।
भारतीय इंतकामी कार्रवाई के बावजूद कातिल कहाँ हैं? ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी से भारतीय फ़ज़ाइया को नुकसान हुए या नहीं, और मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? पहलगाम वाक़े में जिंदा बच जाने वालों ने J-10C के हाथों राफेल गिराए जाने से ऑपरेशन सिंदूर तबाही में बदल गया। जर्मन अखबार में पाकिस्तान पर भारतीय हमले में राफेल की तबाही मगरब के लिए एक सबक के उन्वान से आर्टिकल लिखा। भारतीय फ़ज़ाइया ने राफेल को मिसाइलों का दिफा करने और क्रूज़ मिसाइल से ज़मीन पर हमले करने के 2 टास्क देने की ऑपरेशनल गलती की। भारत को पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। तकनीकी बरतरी के जोम में मुब्तला भारत पाकिस्तान की फ़िज़ाई दफाई सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं लगा सका। इंडियन एयरफोर्स लड़ाका तैयारे J-10C और PL मिसाइल की सलाहियतों का अंदाज़ा भी न लगा सकी। पाक फ़िज़ाइया भारतीय फ़िज़ाई हमले के ख़िलाफ़ भरपूर हिकमत अमली बनाकर बैठी थी। 6 भारतीय जहाज़ों ने पाकिस्तान का दिफाई हिसार तोड़ा, मगर उन्हें पाकिस्तानी पायलट से शदीद लड़ाई का सामना करना पड़ा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की प्रोपेगेंडे ने भारतीय जमहूरी दावों को मशकूक बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय मीडिया रियासती प्रोपेगेंडे का शिकार बना रहा और हथियार बनकर रहा। गजा में धमाकों की वीडियोस पाकिस्तान पर हमले के तौर पर चलाई गईं। तमाम खबरों का ना कोई सबूत था, ना कोई आज़ादाना तस्दीक। भारतीय मीडिया ने इन दावों को ऐसे पेश किया जैसे ये हतमी हक़ाइक़ हों। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी तैयारा मार गिराए जाने की गलत खबर थी, और भारतीय हुकूमत ने सच बोलने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी किया। हुकूमत की दरख्वास्त पर 8,000 से ज़ायद अकाउंट्स ब्लॉक। भारतीय सफारतकारी मुहिम की आलमी सतह पर नाकामी, किसी मुल्क का मोदी की तायद से गुरेज। आलमी बरादरी ने हिमायत न करके भारत की नाकाम सफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। BBC का कहना है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना है। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया।